सितंबर का मंथ आ गया है तो अपने एडेनियम में ऐसा कौन सा काम हम लोग को कर लेना चाहिए जो पूरा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर तक फ्लावर दे। तो मैं पर मंथ एडेनियम के मंथ वाइज एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैं पर मंथ एडेनियम के केयर के बारे में बताती हूँ। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं सितंबर के मंथ का मैं आपको कंप्लीट केयर दे रही हूँ, तो जिसमें आपके फर्टिलाइजर, सनलाइट, पॉटिंग मीडिया, रिपोर्टिंग, ग्राफ्टिंग जितने भी टर्म होते हैं मैं कोशिश करूँगी कि सारे को मैं फिलअप करूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको एडेनियम के बारे में सारी चीज़ बताऊँगी, वो भी मंथ वाइज। आप एडेनियम का केयर कैसे करें कि वो एकदम भर के सितंबर से, मेरे गार्डन में सितंबर से ही स्टार्ट हो जाता है। देखिए बात समझिए, जब मानसून जा रहा है ख़त्म होगा, अब तो मानसून लास्ट ही है, मानसून ख़त्म होगा तो एडेनियम फिर फ्लावरिंग के लिए अपने आप को बूस्ट करेगा। तो वो उसको बूस्ट करने के लिए और थोड़ा सा उसको पुशअप करना पड़ता है, तो थोड़ा सा फीडिंग देना पड़ता है, थोड़ा केयर करना पड़ता है, क्योंकि 3 मंथ से इतना हैवी बरसात के कारण, पानी पड़ने के कारण एडेनियम में जो न्यूट्रिएंट्स थे उसके पॉटिंग मीडिया में वो बह गए हैं। जो हम लोग फरवरी में रिपोर्टिंग करते समय जो हम लोग ने उसके पॉटिंग मीडिया में डाला था वो बह गया है। अभी हम लोग के लोकेशन में 2 दिन से पानी नहीं है, मैं आप देख रहे होंगे मैं सारे में डीप वाटरिंग की हूँ। हाँ, एडेनियम के कॉटेक्स के इस तरह के मोटे होने के रीज़न में पानी का मेंटेन बहुत है, मैं आपको आगे बताती हूँ। तो चलिए करना क्या है। सितंबर का मंथ आ गया तो मैं बस 5 टॉपिक बताऊंगी, 5 पॉइंट बताऊंगी। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके भी एडेनियम इस तरह के हेल्दी, कॉटेक्स मोटे, हैवी फ्लावर होगा। देखिए मेरे फिर फ्लावर स्टार्ट हो गया है, तो ये मौसम का ही है कि अब बारिश ख़त्म हो रहा है तो प्लांट तो भाई वो फ्लावरिंग के लिए बूस्ट करेगा ना। तो कुछ केयर करना है, क्या करना है। फर्स्ट, अगर आपने अभी भी मानसून के डर से अपने एडेनियम को हटा लिए हैं, इन द सेंस कि आप उसको हटा के कर दिए कहाँ पे कि भाई जहाँ पे पानी ना पड़े वहाँ पे रख दे, या जो हाइब्रिड जो आपकी एक्सपेंसिव वैरायटी थी उसको आपने सैडी एरिया में रख दिया ताकि मानसून का पानी ना लगे, तो मैं कहूँगी अब एकदम नहीं कीजिए। अब आ जाइए, आप उसको क्या कीजिए, अपनी जगह पे रखिए। कहाँ पे रखिए? धूप पे रखिए, तो बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, एडेनियम प्योर सन लविंग प्लांट है, उसको आप जितना धूप में रखिएगा एडेनियम उतना अच्छा ग्रो करेगा। देखिए आज एक कलर खिला है मेरा, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये मॉर्निंग में ना बहुत ही प्यारा कलर लगता है। और इसको मैं ग्राफ्टिंग की हूँ। देखिए ये ट्रिपल स्टोरी केम पे है। देखिए कितना डार्क ब्लैक लेते हुए एजेस ब्लैक में रेड है, और ये ट्रिपल स्टोरी में रहता है। देखिए इसका एक यहाँ नीचे खिलता है, एक यानी 5 पेटल, और ऊपर में इसका फिर 3 डबल पेटल खिलता है। देखिए यानी 3 लेयर में है। आप प्योर सनलाइट में रखिए। एडेनियम सन लविंग प्लांट है, आप पहले समझिए। एडेनियम को डेजर्ट रोज़ भी हम लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये एक रेगिस्तानी गुलाब है, मतलब रेगिस्तान के कल्चर का, जो डेजर्ट के उसके एटमॉस्फेयर का, वो इसको पसंद है। तो आप इसको उस तरह के पॉटिंग मीडिया भी दीजिए, उस तरह का लोकेशन भी दीजिए, उस तरह का धूप भी दीजिए। तो इसको आप एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। सेकेंड आता है वाटरिंग। हाँ, एडेनियम में वाटरिंग बहुत जरूरी है। सब कोई कहते हैं कि नहीं एडेनियम को पानी नहीं देना है, मैं 5 दिन नहीं देती हूँ, 10 दिन नहीं, ये नहीं, वो पानी नहीं मांगता है। लेकिन मैं कहूँगी हाँ, एडेनियम पानी मांगता है। एडेनियम में अगर आप पानी के शेड्यूल को पकड़ लिए ना, मैं फिर एक वर्ड करें, एडेनियम में अगर आपने पानी के शेड्यूल को पकड़ लिया ना, तो आपका एडेनियम का कॉटेक्स कभी भी श्रिंक नहीं करेगा और ना ही वो रूट रॉट होगा। दोनों मैं वर्ड कहूँगी, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ना रूट रॉट होता है। तो आप जब भी पानी डालिए उसको मेंटेन कीजिए, आप पानी के शेड्यूल को पकड़िए और पॉट वाइज पकड़िए। मेरे एडेनियम का इतना बड़ा बड़ा कॉटेक्स होने का रीज़न है मेरा वाटरिंग। ना मेरा गर्मी में कभी श्रिंक करता है और ना ही मेरे बरसात में एडेनियम का रूट रॉट होता है। क्यों? मुझे मालूम है कि ना एक पॉट में कितना पानी देना है, मुझे मालूम है कि मुझे एडेनियम को कब कितना देना है। देखिए पानी डिपेंड करता है, वाटरिंग का शेड्यूल डिपेंड करता है आपके पॉटिंग मीडिया पे। अगर आपने पॉटिंग मीडिया फुल्ली वेल ड्रेन बनाया, अगर आपका थोड़ा सा पानी में 19-20 भी हो जाता है, मतलब सपोज दैट आपने ज़्यादा भी दे दिया, तो कुछ नहीं होगा, प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर आपने मिट्टी का यूज़ किया है, हाँ, तब आपको डरना होगा। आपके पॉटिंग मीडिया में से आपके प्लांट भी गड़बड़ होने के चांस हो सकते हैं, उसके कॉटेक्स ख़राब हो सकते हैं। जैसे मेरे किसी भी, मैं पूरे एडेनियम में एक दाना भी मिट्टी का यूज़ नहीं करती, मतलब सॉइललेस मेरा मीडिया है। और मैं कहूँगी सॉइललेस मीडिया के लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि सब कहते हैं सिंडर ही लगाना, मैं कहूँगी कोई ज़रूरत नहीं है सिंडर।
अगर आपके पास सिंडर अवेलेबल है तो आप कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो मैं कहूँगी सैंड है, रिवर सैंड, बदरपुर, जो भी आप बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में आता है, बस आप उसको लीजिए। कितना लीजिएगा? उसका 70% लीजिए और 30 वर्मी कंपोस्ट, बस ये दो के मिक्सचर में आप एडेनियम लगाइए। मैं मान नहीं सकती हूँ। मैं देखिए पॉटिंग मीडिया में मैं बहुत तरह के पॉटिंग मिक्सचर का यूज़ करती हूँ। कब कैसे करती हूँ? मुझे जब जैसा मिल जाता है। अगर मुझे कुछ मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो सैंड है, मैं एक रफली बता रही हूँ, सैंड, और सैंड 70% ले लीजिए और 30% आप वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। और फंगीसाइड तो देना ही होगा, एडेनियम लगा रहे हैं तो फंगीसाइड बस इस पॉटिंग मीडियम लगाइए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट। आप मेरे कॉटेक्स को देखिए, मैं एक ही नहीं, अगर मैं इधर कैमरा घुमा रही हूँ तो आप इधर देखिए, सब कोई 1 साल के हैं, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल, कोई हर एक तरह के हैं। तो मैं बोली वाटरिंग पकड़ना होगा आपको करना, और वाटरिंग डिपेंड करता है पॉटिंग मीडिया पे। पॉटिंग मीडिया पे भी मेरी कई सारी वीडियो है, बेस्ट पॉटिंग मीडिया, पॉटिंग सॉइल। तो मैं एक तो ये पोस्चर बता दी, दूसरा मैं पॉटिंग मीडिया में बताऊंगी कि आप क्या कीजिए। 30 ले लीजिए रिवर सैंड, 30 वर्मी कर दो, 60 हो गया। 30 में आप क्या कीजिए, राइस हस्क होता है, राइस हस्क ले लीजिए 90, और 10% में नीम के पाउडर, ईंट का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, बोन मिल, हॉर्न मिल, लेदर मिल, जो भी आप बनाना चाहते हैं उसको दे के लगाइए। बहुत बहुत ही खूबसूरती से आपके एडेनियम के कॉटेक्स इस तरह होंगे। देखिए मैं भी कोई अलग से ना तो पॉटिंग मीडिया में ऑनलाइन कभी परचेज़ करती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, मेरी कितनी सारी वीडियोज़ है आप देख सकते हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, सारे के कॉटेक्स देखिए, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो, रीज़न उसकी पॉटिंग मीडिया है, मैं आपको बोल दी। थर्ड में आता है क्या, इसमें आपको इस टाइम में अगस्त में आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हाँ, बेस्ट टाइम है अगस्त में, आप चाहिए ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग सब कर सकते हैं। हाँ, ग्राफ्टिंग कब तक करना चाहिए मैं आपको एक देसी भाषा में बताती हूँ। जब तक बॉडी में पसीना आता है, जैसे हम लोग को स्वेट आता है, पसीना आता है ना, तो समझ जाइए आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और जिस समय हम लोग के बॉडी से पसीना जाना आना बंद हो जाए, समझ जाइए मतलब कितना, ये अक्टूबर से होता है, तब ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होगा। देखिए ग्राफ्टिंग के लिए एक गर्म क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा सा गर्म चाहिए, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी चाहिए। आप इस तरह का अगर मेंटेन कीजिएगा ना तो आपकी ग्राफ्टिंग जरूर सक्सेस होंगे। और ग्राफ्टिंग करके कहाँ रखिए, जो प्लांट में ग्राफ्टिंग करना है, यानी मदर प्लांट और सियोन दोनों को कम से कम 5 दिन उसमें पानी मत दीजिए उसके पॉटिंग मीडिया में, उसके बाद आप ग्राफ्टिंग कीजिए, 100% ग्राफ्टिंग सक्सेस होगा। मैं इसी रूल से करती हूँ और मुझे सक्सेस मिलता है। मैं अभी भी वेट कर रही हूँ, अगर पानी मेरा रुक गया तो मैं अभी करूँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि सितंबर में ग्राफ्टिंग कैसे होता है। इस समय इंसेक्ट वगैरह का भी अटैक होता है, जैसे मेरे में हो रहे हैं। मैं इस पर कल शॉर्ट्स भी डाली थी। देखिए ये मिली बग हो रहा है, यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे ये पूरा वाइट वाइट है, मैं इसमें कल डाली भी हूँ। तो आप इसको चाहिए तो सिंपल वाटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे सिंपल वाटर का असर नहीं हो रहा है, तो मैं इसमें इंसेक्टिसाइड का यूज़ की। कौन सा इंसेक्टिसाइड? मैं रोगोड़ का यूज़ किया। देखिए किस तरह ये मिली बग, देखिए एडेनियम में मिली बग लग रहा है, देखिए। तो इस समय इंसेक्टिसाइड में मैं रोगोड़ का यूज़ करती हूँ। कोई भी इंसेक्टिसाइड का, इमिडाक्लोप्राइड का, आप उसका 2 ml 1 लीटर पानी में देके आप उसका डिज़ोल्व करके फोलिज स्प्रे कीजिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। इस समय इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के साथ ही मैं बोलूँगी, देखिए यहाँ भी मेरे कितने सारे मेली बग रहेगा। जिस प्लांट में आपको चींटी दिखे, देखिए यहाँ पूरा देखिए, और ये क्या कर रहा है, देखिए मैं आपको दिखा रही, ये मेरे जितने भी बन रहे हैं बर्ड्स, कलियाँ, सबको वो खा रहा है, क्योंकि ये कोमल पार्ट को, एडेनियम के कोमल पार्ट को खा जाता है, इसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वो सक कर लेता है। देखिए ये बनने ही नहीं दे रहा है मेरा। तो इस समय आप इसकी कर सकते हैं। फिर थर्ड में आप कर लीजिए क्या, आप फंगीसाइड का यूज़ के, एडेनियम लगा है तो आपको फंगीसाइड का यूज़ करना ही होगा। नेक्स्ट आता है इस समय फर्टिलाइज़र। क्या फर्टिलाइज़र का इस समय ज़रूरत पड़ता है? हाँ, देखिए बरसात में आपके एडेनियम में सारे में उसका क्या हो गया है, उसके जो आपने न्यूट्रिएंट्स दिए थे वो बह गए हैं। तो इस समय आप 3 तरह से फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मेरी फर्टिलाइज़र पे भी बहुत सारे डिटेल वीडियो है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि मैं कौन वीडियो किस टॉपिक पे किस तरह फर्टिलाइज़र किया। फिर भी मैं सितंबर के तहत मैं आपको बताती हूँ क्या देना है। फर्स्ट, आप फोलिज स्प्रे कर सकते हैं। सेकेंड, आप ऑर्गेनिक को चूज़ कर सकते हैं। थर्ड, आप इनऑर्गेनिक यानी केमिकल को भी आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे मैं तीनों का यूज़ करती हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे मैं बायोएंजाइम रखा है, 5 तरह का बायोएंजाइम है। इसका भी 5 ml 1 लीटर पानी में देखिए आप इस एडेनियम में चाहे आप इसका फोलिज स्प्रे कीजिए, चाहे आप इसके रूट में दीजिए, चाहे आप इसका पॉटिंग मीडिया में डालिए, आप ये कर सकते हैं। तो किसका? बायोएंजाइम का। सेकंड आता है ऑर्गेनिक का और थर्ड आता है केमिकल का। मैं तीनों को अपने ज़रूरत के हिसाब, अपने प्लांट के अकॉर्डिंग, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, मैं अपने प्लांट के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ। अगर मेरे प्लांट को जब जिस तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए मैं उस तरह का देती हूँ। तो अगर आपको अपने प्लांट को पूरा जैसे संपूर्ण विकास करना है, मैं एक फिर वर्ड करें, अगर आपको अपने प्लांट का संपूर्ण विकास करना है तो आप नाइट्रोजन का यूज़ कीजिए, यानी आप NPK का यूज़ कर सकते हैं। आप उसके बाद अगर आपको फ्लावरिंग लेना है तो आप 05234, मैं फिर एक वर्ड कर रही हूँ, 05234 और 0050, ये दोनों NPK है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। उसका मात्रा होता है, उसका 2 ml 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आप उसका फोलिज स्प्रे कीजिए, आपके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएंगे। 1 मंथ के नीचे 1 साल के जो नीचे के प्लांट होते हैं, जैसे इस तरह के बेबी एडेनियम, इसको मानसून के बाद आप ज़रूर NPK 19-19 दीजिए। मैं एक वर्ड करूँ, कोई भी बैलेंस, चाहे 19-90 हो, 20-20 हो, 18-18 हो, इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के भी, फॉस्फोरस और पोटास तीनों की मात्रा बैलेंस होती है, माने बराबर होती है। तो आपके कॉटेक्स, बेबी एडेनियम के कॉटेक्स बहुत हेल्दी होंगे, बड़े होंगे और मजबूत होंगे। 1 साल के ऊपर जो मानसून के बाद है, अगर आप देख रहे हैं कि आपके प्लांट में लीफी ग्रोथ बहुत कम है, उसका विकास नहीं हुआ, अच्छे से वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तब आप NPK का यूज़ कीजिए। नहीं तो NPK में आप नाइट्रोजन युक्त यानी बैलेंस फर्टिलाइज़र यानी 19-19 को मैं कहूँगी यूज़ मत कीजिए। तो किसका कीजिए? मैं कहूँगी फोलिज स्प्रे में मैं बता रही हूँ, सबसे पहले आप कीजिए 05234, वो फ्लावरिंग लेने के लिए बहुत अच्छा होता है। 05234 और 0050। 05234 में क्या होता है, 52 होता है फॉस्फोरस और 34 होता है पोटास। और 0050 में क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों 0 होता है, मतलब, और जो पोटास होता है वो 50 होता है। तो हम लोग को क्या चाहिए प्लांट को ग्रोथ लेने के लिए? फॉस्फोरस। देखिए एडेनियम के कॉटेक्स हेल्दी होंगे, मजबूत होंगे, किससे? फॉस्फोरस से। फ्लावरिंग चटक होंगे, सुंदर होंगे, प्यारे होंगे, किससे? पोटास से। तो हम लोग को क्या लेना है ये हम लोग को समझना होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, जब आपके फ्लावर खिले, जैसे इस तरह की ये ख़राब हो, इसको प्लांट पे मत रहने दीजिए, ये फंगस क्रिएट करेगा। देखिए ये ख़राब हो गए, मैं इसे नहीं हटाई सिर्फ सूट करने के लिए। देखिए ये इस तरह के सड़े हुए, इस तरह के जब आपके प्लांट में रहेंगे ना, तो एडेनियम को ऊपर से ये टिप रॉट करेगा। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, सवेरे की चाय या शाम की चाय आप अपने छत पे एडेनियम के गार्डन में पीजिए, आपके एडेनियम कभी भी सालों भर ख़राब नहीं होंगे। देखिए कितना अच्छा, मैं इस पर ग्राफ्टिंग की हूँ देखिए, और इसमें मैं 3 ग्राफ्टिंग की थी, 3 कलर का। तो अभी 2 कलर खिला है, नेक्स्ट कभी खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप फोलिज स्प्रे कीजिए, मैं दोनों का बता दी। उसके बाद आप चाहते हैं, ये तो 2 मैं केमिकल बताया, अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं केमिकल का यूज़ ना करूं, तब आप क्या कीजिएगा, तो मैं आपको बताती हूँ। आप ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सीवीट एसिड, मैं फिर एक वर्ड करिए, ह्यूमिक एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सीवीट एसिड, इस 3 में से किसी का भी, सागरिक आता है, बायोविटा एक्स का था, बहुत सारी कंपनी है, मैं आज सारे को मेंशन कर दूंगी ताकि आप लोग को ईजी रहे। तो उसका 2 ml 1 लीटर पानी में देके डिज़ोल्व करके फोलिएज स्प्रे कीजिए। आप सारे में ऐसे फोलिएज स्प्रे कर सकते हैं, या नहीं तो आप इसके पॉटिंग मीडिया में भी डाल सकते हैं। रिजल्ट आपको इस तरह का आएगा। आप मेरी देखिए, हाँ मैं यूज़ करती हूँ, मुझे जब जैसा रहता है मैं तब तैसा ही करती हूँ। इस समय सीड पॉट भी बनते हैं, तो सीड पॉट जब बन रहे हैं आपके एडेनियम, तो उसको एक फीडिंग देना होगा। फीडिंग के लिए आप क्या कीजिए, हर एक 15 दिन के इंटरवल में, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, हर एक 15 दिन के इंटरवल, अगर आपके लोकेशन में पानी ज़्यादा पड़ रहा है तो आप लिक्विड फॉर्म मत दीजिए, आप उसका फोलिएज दीजिए। फोलिएज में आप 19-19, सीवीट एसिड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड, कुछ भी मतलब दीजिए आपके सीड पॉट के लिए। कुछ नहीं है तो एक रख लीजिए सीवीट एसिड। मैं एक वर्ड और मैं जितना भी फोलिएज का बता रही हूँ ना, मैं एक मुझे कमेंट आया था पद्मश्री का शर्मा जी का कल ही, कि पद्मनाथ शर्मा की सारे फोलिएज का स्प्रे का कैसे करना है। तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, सर मैम जो भी हैं,
आप और मैं अपने सारे व्यूवर कर सारे फर्टिलाइज़र को एक बार नहीं देना, मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ। जैसे मैं 10 फर्टिलाइज़र का नाम ले रही हूँ, आप 10 में से 2 का यूज़ कीजिए। जैसे मैं आपको सीवीट, एक्सेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड 3 बोलती हूँ, आप इस 3 में 1 का कीजिए। 0050, 052 34 ये 2 NPK बोल रही हो और 99, इस सब में 1 का यूज़ कीजिए। बात समझिए, मैं तो आपको इसलिए बताती हूँ कि आपको ईजी रहेगा कि चलिए एक नहीं मिला तो दूसरा का यूज़ कीजिए, दूसरा नहीं मिला तो तीसरे का यूज़ कीजिए। जैसे फंगिसाइड का मैं साफ़ यूज़ करती हूँ, उसमें बेबेस्टिन आता है, ट्राइकोडर्मा आता है। आपके लोकेशन में जो भी मिल रहा है, साफ़ तो केमिकल हुआ, बेबेस्टिन और ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं प्लांट में। रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। आप देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सारे में, देखिए फ्लावरिंग किस तरह स्टार्ट हुआ। हाँ, तो प्लांट में बूस्ट देने के लिए आपको करना पड़ता है। देखिए अरेबिकम में क्या हो रहा है, मेरे फर्टिलाइज़र का ही असर है और मेरे पूरे केयर का, कि देखिए ये पहले कलियाँ लेके आ रही है, देखिए ये पहले बर्ड्स बन रहा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, लीफ भी आ रहा है, बर्ड्स भी आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं कहूँगी, उस टाइम में अगर आपका लीफ बहुत है तो आप लीफ डिफॉल्ट कर सकते हैं, मतलब प्लांट से 80% लीफ हटा सकते हैं, योर चॉइस। क्योंकि देखिए कॉटेक्स से एनर्जी बेतुक का प्लांट ले रहा है, वो अपना फोलिएज ग्रोथ कर रहा है, 4 मंथ तो काफ़ी फोलिएज ग्रोथ कर लिया, अब हम लोग को फ्लावरिंग लेना है तो थोड़े लीफ को हटाइए। ये मैं अपना रूल करती हूँ। मैं बोगनविला और एडेनियम दोनों में लीफ डिफॉल्ट करती हूँ, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा था। और आप देखिए मेरे में कितने बर्ड और कलियाँ बनी हुई, आप किसी भी एडेनियम को देख लीजिए। मैं फर्टिलाइज़र देती हूँ, हाँ, मैं पूरे मानसून में फोलिज स्प्रे की हूँ 15 दिन के इंटरवल में। मैं किसी भी एक फर्टिलाइज़र का, मैं आपको ये नहीं कर रही हूँ कि सब करना है। तो चलिए मैं फर्टिलाइज़र भी आपको दे के एक बार मात्रा दिखा देती हूँ कि कैसे देना है। देखिए जैसे मैं यहाँ 2 लीटर का पानी ले ली हूँ, स्प्रे बॉटल में मैं डाल ली हूँ। हाँ, लेना कितना है, देखिए मैं बोली ना 1 ml में ये मैं ले रही हूँ, ये है सीवीट एक्सेट। देखिए मुझे बोला गया था कि आप रैप भी दिखाइएगा, देखिए क्या बोलूँ, फट गया है, आपको शायद कहीं पे दिखता हो, देखिए ये। तो इसका मैं 1 लीटर में 2 ml, तो 2 लीटर में 4 ml। देखिए मैं आपको दिखा दी। अब आता है ये ह्यूमिक एसिड है। देखिए ये नहीं कि दोनों लेना, अगर आप दोनों ले रहे तो भी कोई ख़राब नहीं है, अगर आप एक ले रहे तो भी चलेगा। देखिए इसका रैप सही है, देखिए है ना। इसका भी मात्रा ले लिए, देखिए मैं डाल रही हूँ। और इसमें मैं फंगिसाइड ली हूँ, मैं इसमें फंगिसाइड भी डाल के रखी हूँ, क्योंकि अभी मॉनसून के बाद प्लांट में फंगिसाइड देना जरूरी है। आपके प्लांट में प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं एक वर्ड हमेशा कहती हूँ। और ये है 052 34, ये 1 लीटर में 2 ग्राम, तो 2 लीटर में 4 ग्राम, बस ये देके मैं इसका स्प्रे करके आपको दिखाती हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा। बस इसको क्या करना है, आपको बस ऐसे स्प्रे करना है। देखिए स्प्रे का काम मैं कहूँगी मॉर्निंग में 6 के पहले कीजिए या 6 के बाद। मैं अभी आपको दिखाने के लिए करी, क्योंकि देखिए तेज़ धूप में आपके कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं टिकेंगे और प्लांट भी जलने का डर रहता है, क्योंकि मैंने इसमें 052 34 दिया है। तो आप कोशिश कीजिए शाम में, काफ़ी अच्छा था। तो शाम में क्या होता है, प्लांट पूरा है ना उसको सक करता है, तो इसको लेके एकदम सारे में आप इसकी फोलिज स्प्रे कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे रखी हूँ, इस फोलिज स्प्रे का बहुत ही अच्छा स्प्रे होता है। एक तो मैं आपको ये बता दी, सारा फोलिज स्प्रे का मैं बता दी। थर्ड आपको मैं बताती इसकी पॉटिंग मीडिया में, तो पॉटिंग मीडिया में भी आप इसके फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। क्या, बर्मी कंपोस्ट, मैं फिर एक वर्ड करूँ, बर्मी कंपोस्ट। कॉडंग मैं मना करूँगी क्योंकि मैं नहीं यूज़ करती हूँ, उसमें फंगस होने का क्रिएट रहता है। आप कॉडंग नहीं लेना है, बर्मी कंपोस्ट लीजिए, उसमें पोटास, सुपर फॉस्फेट, नीम केक पाउडर, सारे का जो मिक्सचर हो। मैं डीएपी का भी यूज़ करती हूँ, डीएपी, सुफला, सबका एक पॉटिंग मीडिया बैलेंस बना के आप उसका आप एडेनियम के पॉटिंग मीडिया में भी डालिए। मैं सुपर मिक्स फर्टिलाइज़र बना के रखी है, मेरी इस पर भी वीडियो है। मैं ये सुपर पावर फर्टिलाइज़र, ये जो भी बोली, इसको बना के मैं रख ली, इसकी भी मैं वीडियो डाली थी। देना कितना है, टीस्पून, 1 टीस्पून पॉट वाइज। आप 1 या 2, बड़े प्लांट में 2 चम्मच, नहीं तो छोटे में 1, ऐसे आप दे दीजिए। कभी भी कॉटेक्स से सटा के नहीं, रिम के सटा के दे दीजिए और वाटरिंग कर दीजिए।
मैं एडेनियम में गुड़ाई करने के लिए मना करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर में भी रूट होते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कितने, अगर इसको मैं गुड़ाई करूँगी तो ये कट जाएंगे, यहाँ से फंगस होगा तो प्लांट मेरा गड़बड़ होगा। तो इस फर्टिलाइज़र को आप, इसकी भी डिटेल वीडियो है, मेरे लिंक को मैं डाल दूँगी, आप देखिएगा। तो इस तरह आप पॉटिंग मीडिया में दीजिए। तो जो आपके फर्टिलाइज़र इस बरसात में बह गए थे, इस फर्टिलाइज़र को डालने से क्या होगा, वो फिर आपके प्लांट में आ जाएंगे। और देखिए मैंने जो ग्राफ्टिंग की थी 80 प्लांट में, मेरे सारे ग्राफ्टिंग में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, एक चीज़, इस तरह के जो फ्लावर खिले हो, प्लांट चेक करना है, प्लांट की सफाई करना है, कॉटेक्स चेक करना है, आप में जो सूखे पत्तियाँ हों सारे को हटाना है। देखिए मेरे गार्डन को आप देखिए, मैं नीट एंड क्लीन करके वीडियो शूट करती हूँ। मुझे एक वीडियो शूट करने में 1 घंटा से ऊपर लगता है, उसकी सफाई करने में। मैं भी दिखा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं यही कहूँगी, अगर आपने एडेनियम लगाया है ना, आपके पास अगर एक ही प्लांट है तो उसको मेंटेन कीजिए। एडेनियम लो केयर मेंटेनेंस प्लांट है, अगर आप उसको 10 दिन भी पानी नहीं दीजिएगा ना तो चलेगा। हाँ चलेगा, लेकिन वो फ्लावरिंग नहीं देगा, हेल्दी नहीं होगा, तो उसको थोड़ा सा केयर कीजिए। और फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता है, लेकिन हाँ फर्टिलाइज़र देना होगा आपको। बाय कंडीशन समझना होगा कि भी मानसून में सारा फर्टिलाइज़र उसका बह गया है, तो थोड़ा सा दे दीजिए आप। मैं आपको बोली बायोजाइम भी दे सकते हैं, ऑर्गेनिक दे सकते हैं, इनऑर्गेनिक दे सकते हैं। आई होप मैं आपको एडेनियम के जो जितने भी केयर होना चाहिए सितंबर में, मैं सारे का डिटेल आपको बताया। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और मैं इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाती हूँ, नेक्स्ट मंथ में भी लाऊंगी। और आज जो मैं जितने सारे टॉपिक को क्लियर की हूँ, लेकिन आज भी मेरी बहुत सारी टॉपिक रुक गई, तो मैं अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी। और आप लोग को भी मैं कहूँगी कि आप लोग किस टॉपिक पे मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उस वीडियो को आपके उस कमेंट पे वीडियो बनाने के लिए, ज़रूर से। तो चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस फ्लावर के साथ मैं और मेरी ये फ्लावर एडेनियम के आपको बोल रहे हैं बाय।